का स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हे महर्षि सूत जी, इस पावन कथा ने तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति पैदा कर दी है। क्या इस पावन कथा में ये दुखप्रद घटना भी सम्मिलित है कि संहारकासुर जैसे राक्षस के हाथों श्री महादेव जी का वध? शौनक ऋषि, महादेव तो इस समय अपनी समाधि में हैं। आगे क्या होगा, इसका वृतांत आप सब ऋषिगणों को अवश्य सुनाया जाएगा। हे महामुनि, शीघ्र ही आगे की कथा का वर्णन करके मन की ज्वाला को शांत कीजिए। अवश्य शौनक जी। अभी तक की कथा जो आप ऋषिगणों ने श्रवण की वो इस प्रकार है। असुर राक्षस तारकासुर का पुत्र संहारकासुर तप में बैठी देवी पार्वती के वध की योजना बनाता है, परंतु सफलता प्राप्त न होने के कारण वो स्वयं ही देवी पार्वती का वध करने निकल पड़ता है। आप सबको ज्ञात होगा कि देवर्षि नारद ने किस प्रकार अपनी चतुराई दिखाई। हे महर्षि सूत जी, ऋषि नारद जी ने तो स्वयं ही महादेव का शीर्ष काटने के लिए खड़ग संहारकासुर जैसे राक्षस के हाथ में दे दिया। शौनक ऋषि, उद्दंड संहारकासुर ने अपनी खड़ग का भी प्रयोग किया, परंतु वो सफल हुआ या नहीं उसका वर्णन आज हम करेंगे। संहारकासुर का केवल एक ही उन्माद था, महादेव का वध, और उसके लिए उसने देवी रति को भी एक ओर धकेल दिया। महादेव की सुरक्षा में उपस्थित शिवगणों का संहार भी करता है और महादेव की ग्रीवा तक पहुंच जाता है। इसके पश्चात क्या हुआ, इस कथा में श्रवण करें। नमः। हमारे सामने आओ वशिष्ठ, तुमने हमारी समाधि भंग करने का अपराध किया है और इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हमारे शिव गणों पर अत्याचार करने वाले अन्यायी हमारे सामने आओ। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, अपने परम भक्त नारद का सादर प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। प्रभु, समस्त देवतागण के लिए अति प्रसन्नता का विषय है कि आपकी समाधि नारायण नारायण। प्रभु, उस अशिष्ट संहारकासुर का ये दुस्साहस कि आपकी समाधि भंग करने का अपराध करे, उसके इस अपराध के लिए उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड। इस प्रकार हमारी समाधि को भंग करने वाला मृत्युदंड का ही भागी है। नारायण नारायण। प्रभु, उस अशिष्ट ने केवल आपकी तपस्या ही भंग करने का दुस्साहस नहीं किया, अपितु आपकी ग्रीवा पर अपना खड़ग चलाने का पाप किया है। प्रभु, इन असुर शक्तियों का दुस्साहस देख रहे हैं आप कि महादेव का मस्तक छेदन को भी तैयार हो गई है। नारायण नारायण। प्रभु, असुरों का राज्य स्थापित होता जा रहा है। देवगणों से देवलोक छिनते चले जा रहे हैं। प्रभु, किसी भी देवलोक में शीश छुपाने को कोई स्थान नहीं बचा है। प्रभु, मैं तो इस आशय से आपके चरणों में चला आया कि कम से कम शिवलोक तो सुरक्षित हो। देवर्षि नारद, हम आपकी चतुराई से परिचित हैं।
आप हमारी शरण में नहीं, अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करने आए। नारायण नारायण, भला मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है प्रभु? आपके दर्शन की जिज्ञासा थी, बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए थे, दर्शन करने चला आया प्रभु। हमें सर्व ज्ञात है वत्स, हमारी समाधि को भंग करने में आपके हाथ भी पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं। जिस प्रकार आप और समस्त देवतागण अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। नारायण नारायण प्रभु, यदि देवताओं का कोई लक्ष्य है भी तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो आपका परम भक्त हूं। दोष क्या हमारी समाधि भंग कराने में उनके अग्रणी बनकर उनका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं? यदि भगवान श्री हरि ने आपको सुरक्षा कवच प्रदान नहीं किया होता तो अवश्य हमसे कुछ अनर्थ हो जाता। इसलिए उचित यही कि कोई भी हमारी समाधि को भंग करने की चेष्टा न करे। हम पुनः समाधि में बैठने जा रहे हैं। महादेव की अपार तपस्या, ये सूचना तो हम समस्त देवतागणों के पराजय का संकेत है इंद्रदेव। हमारे लिए तो बड़ी प्रशंसा का विषय था कि देवर्षि नारद बड़ी चतुराई से महादेव की समाधि को भंग करने में सफल हो जाते, परंतु अब हमारे लिए बड़ी जटिल समस्या का विषय बन गया है कि महादेव पुनः समाधि ग्रहण कर चुके हैं। उनका दोबारा समाधिस्थ होना हमारे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। हम समस्त देवतागण केवल इस पर शोक प्रकट कर सकते हैं। देवी रति के विनय विलाप पर भी महादेव का हृदय नहीं पिघला। अब उनका हृदय शिला की तरह कठोर हो चुका है। संभवतः देवी रति की अभिलाषा पूर्ण होने में अभी समय है। उनकी अभिलाषा ही देवी पार्वती की मनोकामना है। देवी पार्वती उस समय तक अपनी आराधना में सफल नहीं हो पाती जब तक कामदेव जीवित नहीं हो जाते। अब तो कोई चमत्कार ही महादेव की समाधि को भंग कर सकता है। नारायण नारायण नारायण, निसंदेह अब तो कोई चमत्कार ही महादेव की समाधि को भंग कर सकता है। देवराज, आशा तो यही थी कि महादेव की समाधि भंग होगी तो सबका कल्याण होगा, किंतु अब क्या होगा देवर्षि? अब क्या होगा? होगा महायुद्ध। क्या महायुद्ध? देवराज, मैंने जिस प्रकार महादेव की तपस्या भंग करने के लिए 2 मुखा बाण चलाया था, तो उसका दूसरा लक्ष्य था संघारकासुर की मृत्यु। किंतु बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरा बाण अपने लक्ष्य से चूक गया देवराज, और बाण का लक्ष्य से चूक जाना ही हमारे लिए घोर संकट का प्रकट। किस संकट की बात कर रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण, एक संकट हो तो मैं कहूं यमदेव, यहाँ तो चाहूं और मुझे संकट ही संकट दिखाई पड़ रहे हैं। सर्वप्रथम संकट तो यही है कि स्वयं महादेव आप समस्त देवतागणों से बहुत रुष्ट हैं। महादेव हमसे रुष्ट हैं? कारण? कारण ये है देवराज कि महादेव को भली भांति इस बात का ज्ञान हो चुका है कि आप समस्त देवतागण महादेव की तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं इसमें आपका अग्रणी बनकर आप लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ। आप लोगों की ग्रीवा पर तो संकट की तलवार लटकी रही थी, अब तो स्वयं मेरा जीवन संकट में आ गया है। आज स्वयं मेरा ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? यदि आज भगवान विष्णु का दिया हुआ सुरक्षा कवच मेरे पास नहीं होता तो संभवतः अनर्थ हो गया होता। ये आप कैसा वृतांत कहकर सुना रहे हैं देवऋषि? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वरुण देव, सत्य कह रहा हूँ, इसे परिहास न समझिए। इसके सिवाय आप किस संकट की वार्ता कर रहे हैं देवऋषि? संघारकासुर। संघारकासुर? देवर्षि, संघारकासुर से कैसा संकट? नारायण नारायण। देवराज, अब तक संघारकासुर को इस बात का ज्ञान हो चुका होगा कि उसके वध का षड्यंत्र हमारी कूटनीति का एक अंग था, और क्योंकि हमने पुत्र का वध करने की चेष्टा की है तो मैं समझता हूँ पिता तारकासुर अब कदापि चैन से नहीं रहेगा। आप परिणाम सोच ले देवराज, परिणाम सोच सोचकर मेरी तो आत्मा कांप उठी। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? कि तारकासुर पुनः देवलोक पर आक्रमण करेगा? देवराज, मेरी छठी इंद्री तो कुछ कुछ यही कह रही है। जाइए देवगण, जाइए, अपने अपने शिविर में बैठकर संघारकासुर के आक्रमण की प्रतीक्षा कीजिए। और क्या किया? आदेश युवराज। जाओ, हमारे शत्रुओं के शिविर में जाकर उन्हें सूचित करो कि समस्त देवतागण
संघार का सुर के भीषण आक्रमण के लिए तैयार हो जाएं। हमारे विरुद्ध देवर्षि नारद ने जो षड्यंत्र रचा था वो हमें ज्ञात हो चुका है और अब उनके द्वारा उस रचे गए षड्यंत्र का उत्तर हम देंगे। लगता है इंद्रदेव की पराजय का उन्हें स्मरण नहीं और संभवतः वो ये भी भूल गए हैं कि इंद्रलोक पर अभी हमारा ही राज्य स्थापित है। आपके सेवकों को आदेश युवराज, केवल आपके एक स्वर पर अन्य देवलोक भी आपके अधीन हो जाएंगे। अवश्य, उन्हें हमारे अधीन होने से अब कोई रोक भी नहीं सकता। अनभिज्ञ देवर्षि का विचार था कि शिव की समाधि टूटने के पश्चात संघार का सुर की विजय पराजय में बदल जाएगी, किंतु वो जटाधारी शिव भली भांति जानते हैं कि हमारी शक्ति के समक्ष वो कुछ भी नहीं, और इसीलिए वो समाधि में चले गए। कायर, शिव का इस तरह समाधि में चले जाना समस्त ओर से हमारी विजय का संकेत है। और अब शिव का वध तो हमारे पिताश्री तारकासुर के हाथों से ही होगा, किंतु इससे पूर्व हम अन्य शेष देवलोकों पर भी अपना अधिकार कर लेना चाहते हैं। सेना संहार करने के लिए तत्पर है, आदेश दें युवराज। ठहरो, सर्वप्रथम देवतागण के समक्ष जाओ और उन्हें निर्भय होकर हमारी ये चेतावनी सुनाओ कि मृत्यु लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और समस्त देवलोकों को छोड़कर अपने लिए कोई अन्य स्थान ढूंढ लें, अन्यथा संहार का असुर का संहार हर लोक का विध्वंस करके रख देगा। महादेव के समाधि ग्रहण करने से उस अशिष्ट संघार का सुर का साहस बढ़ जाएगा। देवर्षि नारद की योजना अत्यंत प्रशंसाजनक थी कि महादेव की समाधि भी भंग हो जाती और उस संघार का सुर का वध भी हो जाता, लेकिन योजना ही व्यर्थ हो गई। ना ही समाधि भंग हो सकी, ना ही संघार का सुर का वध हो सका। अब इसके पूर्व कि वो हमारे विरुद्ध आक्रमण की तैयारी कर सके, हमें तुरंत कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए। इसके लिए हमें मंत्रणा करनी पड़ेगी कि हमारा वो स्थान नितांत गुप्त रहेगा, किसी अन्य देवलोक में उसकी सूचना नहीं दी जाएगी। अब किसी भी लोक में ऐसा स्थान नहीं है जो आपको सुरक्षा प्रदान कर सके। स्वर्गलोक और धरती और पाताल का एक ही स्वामी है और वो है तारकासुर। हम महाबली संहारकासुर के भेजे हुए दूत हैं। संहारकासुर, अब यदि तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो तुम लोगों का जीवित रहना व्यर्थ है। तुम दोनों को मृत्यु की कोख में सुला देना चाहिए। नहीं अमदे, दूत चाहे किसी भी शत्रु का हो, दूत दूत होता है और दूत का वध करना कायरता का प्रमाण। कहो, क्या संदेश लाए हो तुम अपने महाबली का? महाबली संहारकासुर का संदेश है कि समस्त देवलोकों को हमें सौंप दिया जाए। ब्रह्मलोक, मृत्युलोक और विष्णुलोक युद्ध के बिना ही हमारे अधीन कर दिए जाए, अन्यथा महायुद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस संदर्भ में देवर्षि नारद का संदेह बिल्कुल उचित था, अर्थात संहार का सुर महायुद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमें उनका उत्तर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए देवेंद्र। हम निश्चित रूप से उसका उत्तर देंगे, परंतु आक्रमण से नहीं। आक्रमण से नहीं तो फिर किस प्रकार? तारकासुर को त्रिलोक विजेता होने का वरदान प्राप्त है, उसे परास्त नहीं किया जा सकता। इसी कारण पुत्र को पिता के मिले इस वरदान पर अभिमान है। इसका केवल एक ही उपाय है कि वरदान को केवल अभिशाप द्वारा ही पराजित किया जा सकता है। अभिशाप? यदि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को वरदान दिया है तो यह अभिशाप भी दिया है कि उसकी मृत्यु पार्वती नंदन के हाथों हो। हम सबका उद्धार देवी पार्वती के हाथों में है। हमें उन्हीं के समक्ष चलना चाहिए। ये ज्वाला की सुरक्षा रेखा देवी पार्वती के कठोर तप का परिणाम है, किंतु देवी पार्वती की तपस्या अपनी चरम सीमा तक पहुंचते पहुंचते कहीं देवी को ही भस्म न कर दे।
देवी की तपस्या का यह दृश्य देखकर मैं स्वयं भी बहुत चकित हूँ। देवी रति ने जो कुछ भी बताया वो वृतांत एक एक शब्द सही था। किंतु देवेंद्र, यदि कुछ अनर्थ हो गया तो? विधाता न करे कुछ मंगल। अपने मुख से शुभवाणी निकालिए वरुण देव। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि विधाता देवी की सुरक्षा करें, नहीं तो समस्त देवी देवता विनाश के गर्भ में चले जाएंगे। अवश्य। यदि देवी पार्वती की तपस्या अपने उद्देश्य से पूर्व ही समाप्त हो गई तो सारे देवलोक पर असुरों का राज्य स्थापित हो जाएगा। समस्त देवी देवताओं की शक्ति बंदी बना ली जाएगी। मुझे आभास हो रहा है कि शीघ्रता में उठाया हुआ पग हम देवताओं के लिए हानिकारक सिद्ध न हो जाए। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा इंद्रदेव? हमारी आंखें तो देवी को तपस्या के स्थान पर नहीं, चिता की ज्वाला पर देख रही हैं। ये ज्वाला कहीं देवी पार्वती को भस्म करके न रख दे। देवी पार्वती की तप की शक्ति महादेव शिव की समाधि को भंग नहीं कर सकती। उस समाधि को भंग करने के लिए हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। जब अग्निदेव जैसे शक्तिशाली देवता भी महादेव के समक्ष जाकर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए तो और कौन हो सकता है? देवी पार्वती का जीवन पूरी तरह संकट में है। इस जटिल समस्या का हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। जिस तरह देवी पार्वती का जीवन हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह कामदेव का जीवित रहना भी। जो शिवांश तारकासुर की मृत्यु का कारण बनेगा, उस अंश को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती सबसे बड़ी कारण है। हमारा लक्ष्य देवी पार्वती के जीवन को बचाना है और महादेव शिव के समाधि को भंग करना है। देवी पार्वती की तप की ज्वाला अब यदि महादेव की समाधि को भंग न कर सकी तो केवल कैलाश पर्वत ही नहीं, समस्त सृष्टि इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। इंद्रदेव, ये अग्नि ऐसी है जिसे मेरे शीतल जल की धारा भी शांत नहीं कर सकती। जब हिम से ढकी शीतल चट्टानें सुलग उठी हैं तो जल की प्रतिष्ठा ही क्या? हे त्रिपुरारी, हे नीलकंठ, हे देवादिदेव, इस श्रृंगारित सृष्टि को विनाश से बचाइए, इसे विनाश से बचाइए। हे महादेव, आप ही सक्षम हैं इस ज्वाला को शांत करने में, अन्यथा कैलाश पर्वत ही नहीं, सारा संसार इस अग्नि ज्वाला की भेंट चढ़ जाएगा। सारा संसार त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहा है। जीवधारियों का विनाश हो रहा है, उनकी जीवित चिताएं जल रही हैं प्रभु। अब इस लोक में कोई भी सुरक्षित नहीं है स्वामी। हमें अपने अंत में अपनी छत्र छाया में लेकर सुरक्षा प्रदान करें स्वामी। इस अग्नि को शांत करें स्वामी। इन उठते हुए शोलों में किसी घोर तपस्या की ज्वाला मिश्रित है। कौन है जो इस प्रकार हमारी समाधि को भंग करना चाहता है? ये पार्वती के कठोर तप की ज्वाला है प्रभु। पार्वती का कठोर तप? किस लिए? इस प्रकार वो कठोर तप करके क्या प्राप्त करना चाहती है? देवादिदेव के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करना चाहती है प्रभु। हमारे चरणों में? महादेव के कारण देवी पार्वती ने सारे संसार से अपना संबंध तोड़ लिया है महादेव। उनके प्राणों की सुरक्षा कीजिए प्रभु, सुरक्षा कीजिए। प्रभु, इस समय दो नारियों के जीवन का प्रश्न है। दोनों का उद्धार व कल्याण आपके हाथ में है। एक और देवी रति अपने पति की अभिलाषा में तड़प रही है, दूसरी ओर देवी पार्वती की कठोर तपस्या है। देवी का कोमल शरीर न जाने कितनी ऋतुओं की कठिनाइयां सहन कर चुका है। अब देवी पार्वती की सुरक्षा कीजिए प्रभु, देवी पार्वती की तप की ज्वाला को शांत कीजिए प्रभु। देवी पार्वती को कठोर तप से उठाइए प्रभु, तप की ज्वाला को शांत कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देवी पार्वती की अर्चना पूजा केवल आप ही के लिए देवादिदेव। उन्हें इस तपस्या से केवल आप ही मुक्ति दिला सकते हैं। उनकी अर्चना आराधना को स्वीकार कर लीजिए प्रभु। स्वीकार कर लीजिए महादेव। समस्त देवतागण आपके समक्ष हाथ फैलाए
भिक्षा के अभिलाषी हैं। आप तो भोलेनाथ हैं, दुखियों का उद्धार करने वाले। एक बार चलकर उस दुखियारी देवी की दशा अवश्य देख लीजिए। अवश्य हम जाएंगे देवी के द्वार पर, उनकी परीक्षा लेंगे। अलग निरंजन, आप मेरी खींची हुई सुरक्षा रेखा में प्रवेश करने के पश्चात भी भस्म नहीं हुए? तो ये सिद्ध हुआ कि आप में भी तो अलौकिक शक्ति है। कौन है आप? जो देख रही हैं आप, क्या दिखाई देता हूं? मैं अपने सामने एक नीले ब्राह्मण पुत्र को देख रही हूँ, किंतु आप में छुपी वो शक्ति अभी भी नहीं देख पाई जिसकी अनुभूति मुझे हुई है। कोई छुपी हुई शक्ति नहीं है देवी। मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण पुत्र हूं। क्षमा चाहता हूं। बेसमय आकर मैंने आपकी तपस्या को भंग किया। मेरी तपस्या को भंग करने की शक्ति किसी में नहीं है। मेरी तपस्या का तात्पर्य जानते हो? तो फिर ये दुस्साहस क्या क्यों आपने? क्या चाहते हो? रुष्ट ना हो देवी। पेट की भूख ने अशांत कर रखा था। यहाँ कुटिया देखी तो सोचा कोई परिवार रहता होगा, किंतु यहाँ आकर देखा तो आप तपस्या में थी। देवी, अगर आप कुछ खाने को देंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप जो भी देंगी उसे भोग लगाकर यहाँ से चला जाऊंगा। आप भी अपनी तपस्या में वापस जा सकते। आप यही विराजित ब्राह्मण पुत्र, याचक बनकर आए हुए अतिथि ईश्वर के समान। अलग निरंजन, मेरे पास जो भी फल सामग्री है वो आपके सामने है। यदि आप चाहें तो इसे अपने साथ ले जाएं, ताकि मैं अपनी तपस्या में लग सकूं। नहीं देवी, अति उत्तम तो यही होगा कि आप भी हमारे साथ ये आहार ग्रहण करें, ताकि साथ में वार्ता भी होती रहे। नहीं ब्राह्मण पुत्र, इस पर तो अतिथि का ही अब अधिकार है। जब हम यहाँ आए थे तो चारों ओर आपकी पूजा के स्वर गूंज रहे थे। क्षमा करें देवी, क्या आप उस अघोरी शिव की भक्त हैं? लगाम दे अपनी जीवा को। यदि आप ब्राह्मण पुत्र और मेरे अतिथि ना होते तो इस समय मेरे प्रकोप से राख का ढेर बन गया। मैं अपने स्वामी, अपने ईश्वर के विपक्ष में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप क्रोधित हो उठे। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि उस पाखंडी शिव में ऐसा है क्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा संसार पागल हो गया है जो उनकी अर्चना पूजा करता है। मैं विवश ब्राह्मण पुत्र कि मैं अपनी सभ्यता की रेखा लांघ नहीं सकती, इसलिए अच्छा यही है कि आप ऐसे चुपचाप चले जाएं। सो तो हम चले ही जाएंगे देवी, पर जाने से पहले हम अपने मन की बात आपको बताना चाहते हैं। क्षमा करें, मुझे आपके मन की बात सुनने की कोई लालसा नहीं है। किंतु हमें तो है देवी। अर्थात? बहुत समय से हमारी ये इच्छा थी कि किसी शिव भक्त से हमारी भेंट हो। सौभाग्य से वो आज भेंट हो गई। समय नष्ट किए बिना जो कहना है वो कह डाली। जो प्रश्न मैं शिव भक्त से करता अच्छा अवसर है, वो प्रश्न मैं आपसे कर लेता हूँ। क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी देवी? भांग, धतूरा, चीलम और न जाने क्या क्या वस्तुओं का प्रयोग करने वाले उस शिव पाखंडी ने कहीं आपको भी अपने मोह पाश में तो नहीं फंस लिया? मौन रहे ब्राह्मण पुत्र, कृपया करके मौन रहे। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने दुराग्रही और दुर्वचन के हैं। इससे पहले कुछ अनर्थ हो जाए, आप अपने जीवा पर अंकुश लगाएं। मौन धारण तो हम कर ही लेंगे देवी, किंतु ये अवश्य कहेंगे कि शिव निस्संदेह पाखंडी है, अघोरी है, जिसमें ना मानवता है ना धर्म है।
वो केवल भूत पिशाचों का गृहिणी है। वो आप जैसी सुंदर नारी के योग्य नहीं है, कदापि नहीं। वो किस योग्य हैं और किस योग्य नहीं, ये मुझे आपसे नहीं सुनना। चले जाइए आप। दोष आपका नहीं है देवी, दोष है उस पाखंडी के मोह पाश का। मोह पाश में बंधा हुआ व्यक्ति सत्य सुनने का साहस नहीं करता। यदि मैंने आपको अपना साहस दिखा दिया तो मुझ पर एक ब्राह्मण की हत्या का आरोप लग जाएगा। चले जाइए आप। चले जाएंगे, अवश्य चले जाएंगे, किंतु ये सोचकर देखिए कि उस अशिष्ट में है क्या। और तनिक हमें देखिए, कहां उसका भभूत में लिपटा हुआ कुरूप शरीर और कहां ये सुंदर काया। आप जैसी सुंदर नारी के लिए तो मैं ब्रह्मचर्य को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। इस पाखंडी योगी की तुलना में मैं आपको अधिक सुखी रखूंगा देवी। बस कीजिए ब्राह्मण पुत्र, आप बहुत कुछ कह चुके हैं। अब यदि आपके मुंह से एक शब्द भी निकला तो आप मेरे श्राप के अधिकारी हो जाएंगे। श्राप? देवी, यदि आप मुझे श्राप भी देंगी तब भी आप शिव से आशीर्वाद ही पाएंगे। शिव से आशीर्वाद? हाँ देवी, हम आपकी तपस्या और निष्ठ पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी, यदि आप मुझे इस समय श्राप दे देती तो आप स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाती। प्रभु आप ये क्या कर रही हैं आप? क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपको अपशब्द कहकर बहुत बड़ा अपराध किया है। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ देवी। आपके अपशब्दों में तो हमारी भक्ति गूंज रही थी। आपने छोटी सी परीक्षा में बहुत बड़ा वरदान पा लिया है। नारायण नारायण नारायण। समस्त देवलोक के इतिहास में आज का दिवस सर्वाधिक हर्षोल्लास का दिवस है देवराज। देवी पार्वती को मिला आशीर्वाद, केवल देवी पार्वती का नहीं अपितु सारी सृष्टि को मिला आशीर्वाद। बिल्कुल उचित विचार व्यक्त किए हैं आपने देवर्षि। इस समय देवी पार्वती का नहीं, सारे संसार का उद्धार किया है महादेव ने। नारायण नारायण नारायण। देवी पार्वती ने अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया देवराज। किंतु एक बात है देवराज, महादेव ने यदि देवी की पूजा अर्चना को स्वीकार किया है तो फिर अब उन्हें देवी की वरमाला को भी स्वीकार करना पड़ेगा ना? नहीं देवर्षि, अब यह असंभव है। क्यों देवराज, असंभव क्यों है? क्योंकि इस समय महादेव ने तो समस्त संसार को विनाश से सुरक्षित किया है, देवी के तप की ज्वाला को शांत किया है। विवाह का विचार तो दूर, उनके मन में भी अभी तक नहीं आया। नारायण नारायण नारायण। मैं समझ गया देवराज, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। किंचित कामदेव के जीवित ना रहने से आपके मन में ये प्रश्न पैदा हुआ है। किंतु देवराज, देवी पार्वती वरमाला तो अवश्य डालेंगी, और वो भी केवल महादेव की। देवर्षि, कामदेव के न रहने पर अब यह संभव नहीं हो सकता। कामदेव भी जीवित होंगे देवराज। यदि देवी रति इसी समय अपने पति कामदेव की अस्थियां लेकर महादेव के सम्मुख प्रस्तुत हो गई तो? अर्थात महादेव इस समय अति प्रसन्न मुद्रा में हैं देवराज। यदि देवी रति इसी समय उनके सम्मुख प्रस्तुत हो गई तो वे उनका उद्धार अवश्य करेंगे। हे देवाधिदेव, क्या देवलोक की इस विधवा पर आप कृपा नहीं करेंगे? क्या आप मेरा सुहाग मुझे नहीं लौटाएंगे? मैं अंतिम बार आपके द्वार पर आई हूँ प्रभु।
अब या तो आप मेरे कामदेव को जीवित कर दीजिए या फिर इसी अस्थि राख में मुझे भी मिश्रित कर दीजिए और इस व्यर्थ जीवन से मुक्त कर दीजिए प्रभु। क्या चाहती हो देवी? ये मेरे पति कामदेव की अस्थियों की राख है। इसमें प्राण डाल दीजिए प्रभु, इसमें प्राण डाल दीजिए। आप तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय हैं। अपने इस परम भक्त पर कृपा करें प्रभु। आपके द्वार से तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मुझे भी निराश मत कीजिए प्रभु। मेरे पति का जीवन लौटा दीजिए, उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए प्रभु, उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। असंभव, असंभव है ये। कामदेव को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता देवी। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है भोलेनाथ। हर प्राणी की जीवन मृत्यु के दाता हैं आप। मैं तो केवल भिक्षा में अपने पति का जीवन मांग रही हूँ। और जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी, मैं आपके द्वार से नहीं उठूंगी। यहीं आपके चरणों में अपना दम तोड़ दूंगी। तो क्या आप हम पर नारी हत्या का आरोप लगाना चाहती हैं? मैं तो विलाप कर रही हूँ प्रभु, और उस समय तक करती रहूंगी जब तक आप मेरे पति को जीवन दान नहीं देंगे। अन्यथा अपने शरीर का सारा रक्त यही आपके चरणों में बहा दूंगी प्रभु। रुक जाओ देवी, रुक जाओ। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये आप हमें कौन सी परीक्षा में डालना चाहती हैं? परीक्षा में तो आपने मुझे डाल दिया है प्रभु। मैं पूछती हूँ, क्या इस परीक्षा का कभी अंत नहीं होगा? आप तो वही नीलकंठ है ना प्रभु, जिन्होंने जगत के लिए और देवतागण के हित में विष पान कर लिया था। मुझे अबला नारी के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। यदि आज आपने मेरी पुकार नहीं सुनी प्रभु, तो कल इस संसार में आप खुद भोलेनाथ के नाम से कोई नहीं पुकारेगा। कोई नहीं पुकारेगा प्रभु, कोई नहीं पुकारेगा। उठिए देवी, उठिए। हम आपके पति कामदेव को पुनः जीवित करेंगे। प्रभु, किंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में कामदेव थे। फिर किस रूप में प्रभु? अनंग कामदेव के रूप में। अनंग कामदेव? हाँ देवी, हाँ। कामदेव अवश्य जीवित होंगे, किंतु उनका कोई रूप नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा, किंतु संसार के हर प्राणी के मन में विद्यमान होंगे। ये आप कैसा सुहाग लौटा रहे हैं प्रभु, कि मैं अपने पति को देख भी नहीं सकती, उनसे बात भी नहीं कर सकती? नहीं देवी, आपके अतिरिक्त कामदेव सबके लिए अनंग होंगे। केवल आप ही नहीं देख सकती हैं। आप कामदेव के साथ अपना जीवन वैसे ही व्यतीत कर सकती हैं जिस प्रकार पहले किया करती थी। मैं अपने पति का जीवन दान पाकर मैं धन्य हो गई माते, धन्य हो गई। देवीरती, मैं सौभाग्यवती हो गई प्राणनाथ। मुझे मेरा सुहाग मिल गया। देवाधिदेव ने आपके प्राण लौटाकर मेरे माथे से विधवा का कलंक मिटा दिया। अब महादेव की कृपा से
हम कभी अलग नहीं होंगे देवी रति, सदैव एक दूसरे के साथ रहेंगे।